मेरा नाम सचिन भाटी है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी जो करीब 6 वर्ष की है, दीपांशी भाटी, 11 फरवरी 2025 को इसे बुखार हुआ था दौरे के साथ, जिसको लेकर हम यशोदा हॉस्पिटल गए। वहाँ पे कुछ दिन रहे, वहाँ पे फिर हमें डिस्चार्ज करके रेफ़र कर दिया गया। फिर हम यथार्थ आए, यथार्थ में भी काफ़ी दिन रहे। हमारी बेटी वहाँ पे भी सही नहीं हुई, वहाँ से भी हमें रेफ़र कर दिया गया। फिर हम जेपी गए, वहाँ हमको एडमिट नहीं किया गया। फिर दिल्ली गए अपोलो, वहाँ पे भी हमें एडमिट नहीं किया गया। लास्ट में हम फिर मेरठ गए, वहाँ पर कुछ दिन इलाज के बाद भी हमें रेफ़र कर दिया गया। मेरी बेटी की स्थिति दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी, सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। कोई भी हॉस्पिटल हमें एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर लास्ट में हमें पता चला गोपाल नर्सिंग होम दादरी से डॉक्टर अंशु डिल्लो के बारे में। फिर हम कैलाश हॉस्पिटल डॉक्टर अंशु डिल्लो के पास आए। जब हम आए थे तो हमारी बेटी बिल्कुल हमारे हाथों में थी, अचेत अवस्था में। डॉक्टर ने हमें अच्छे से ट्रीटमेंट किया, मेरी बेटी को बड़े अच्छे से देखा, हर चीज़। आज मेरी बेटी ज़िंदा है तो कैलाश हॉस्पिटल और डॉक्टर अंशु डिल्लो की वजह से। जब हम लास्ट टाइम मेरठ में थे तो हमारी बेटी के दिमाग में क्लॉट जम गए थे, बुखार की वजह से। जो MRI वगैरह कराए थे उसके धब्बे जम चुके थे। फिर हम यहाँ पे जब कैलाश हॉस्पिटल आए, डॉक्टर अंशु डिल्लो ने ट्रीटमेंट करा हमारा, तो उन्होंने भी यही बताया। लेकिन डॉक्टर अंशु डिल्लो का ट्रीटमेंट इतना बढ़िया था कि हमारी बेटी वहाँ से आने के बाद तब यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो दिन पे दिन सही होती चली गई। और जो अभी लास्ट MRI हमने कराया है कैलाश हॉस्पिटल में ही डॉक्टर अंशु डिल्लो के सजेशन से, तो वो बहुत ही बढ़िया आया है। और बेटी अब पूरी तरह लगभग सही है, ठीक है। MRI वगैरह सब नॉर्मल है। और जितना ट्रीटमेंट पीछे के डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स कराई थी उनसे भी कम डॉक्टर अंशु डिल्लो ने हमारी कराई, और एक सही और सटीक इलाज हमें डॉक्टर अंशु डिल्लो द्वारा मिला। मैं डॉक्टर अंशु डिल्लो और कैलाश हॉस्पिटल का बार बार शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी पास है तो कैलाश हॉस्पिटल और डॉक्टर अंशु डिल्लो की वजह से। थैंक यू कैलाश हॉस्पिटल एंड थैंक यू डॉक्टर अंशु डिल्लो। दीपांशी हमारे पास जो 6 ईयर ओल्ड है, वो पोस्ट मेनिंगो इनकेफेलाइटिस सीक्वेली के साथ आई थी। जब उसके सारे हाथ पैर काफ़ी सिकड़े हुए स्पैस्टिक थे, उसको कुछ मसल्स टाइट भी थी। सो ये जब बच्चा आया तो पेरेंट्स इसको लाइक गोदी में लेकर आए थे। शी वॉज नॉट एबल टू मूव हर लेग्स एट ऑल एंड द लेग्स वर रियली स्पैस्टिक। सो यहाँ पे एक एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन का रोल आता है, जहाँ पे हम मेडिसिन देते हैं एंड इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन जो इसकी टाइटनेस कम करता है एंड अ पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो हमने एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाया, जिससे बच्चा धीरे धीरे उसकी मसल टाइटनेस कम हुई और ये बैठने लगा, और धीरे धीरे जब ये चलने लगा तो वी फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी दैट वी वर एबल टू अचीव मोस्टली 90% ऑफ द फंक्शनल अचीवमेंट ऑफ दीपांशी। सो सीक्वेले के बाद जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।